श्री स्वामी समर्थ सद्गुरू भक्त हो. श्रावणातील प्रवचनेच्या या 2022च्या शृंखलेत आपण श्री धनकवडी निवासी शंकर महाराज यांच्यावर प्रवचन करत आहोत. आम्हा सर्व सद्गुरू भक्तांना योग्य उपदेश, योग्य मार्गदर्शन हे शंकर महाराजांचं लाभतंय. श्रावणातील या प्रवचनेच्या शृंखलेत तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वामीमय स्वागत. श्रावण की इस प्रवचन की श्रृंखला में हम धनकवडी निवासी श्री शंकर महाराज के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं, जहाँ पे हमें बोध पर बहुत सारी बातें मालूम होती जा रही है. दिन ब दिन नई सीख हमें मिलती जा रही है. कल के अध्याय में हमने ऐसा कुछ समझने की कोशिश की. कल का प्रवचन जो था, हालांकि बहुत सारे जो स्वामी भक्त है या सद्गुरु भक्त है, उनका ये कहना है कि ये हमारे समझ के परे जा रहा था, फिर भी हमने उसको दोबारा सुना. तर अशा पद्धतीने एखादा अध्याय पचनी पडणं कठीण असेल तर तो तुम्ही पुन्हा पुन्हा पाहिलात तर तुम्हाला तो व्यवस्थित समजेल. स्वामी कृपेने, स्वामी आज्ञेने आणि शंकर महाराजांच्या कृपाशीर्वादानं जेवढं होऊ शकतं तितकं मी सोपं करून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. कल के अध्याय में हमने आखिर में जो पढ़ा था वो मैं आज दोबारा पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि उसके ही ऊपर हम आगे अच्छी तरीके से जा सकते हैं. शेवटचा जो समास होता, शेवटचा जो अध्यायातला भाग होता, ब्रह्म शून्यत्वाने परिपूर्ण रहते. ब्रह्म जो है शून्यत्व जो है उससे परिपूर्ण भरा हुआ रहता है. इसका मतलब क्या? हर एक चीज की सुरुवात जो आहे, प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात ही शून्यापासून होत असते. त्यामुळे शून्य हेच मूल आहे आणि पूर्ण आयुष्य आपण जगल्यानंतर पुन्हा आपण शून्य होतो, म्हणजे शून्यत्वाला प्राप्त होतो. शुरुआत शून्य से की है, आगे पूरा जीवन जीने के बाद हम फिर एक बार शून्य की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं. तो ये जो है ब्रह्म तत्व जो है वो ब्रह्म शून्यत्व से परिपूर्ण भरा हुआ रहता है. ब्रह्माचे स्फुरण हेच मायेचे लक्षण होय. ब्रह्मा का स्फुरण क्या है? ब्रह्मा ने ये पूर्ण जो सृष्टि है वो क्यों रचाई है? उसको कौन सी ऐसी चीज है जिससे उन्हें ये पृथ्वी है या ब्रह्मांड है इसकी रचना करने की स्फूर्ति मिली? वो स्फुरण क्या है? वो स्फुरण मतलब क्या है वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं. ये जो है माया जो है उसका लक्षण वही ब्रह्मा की स्फूर्ति है. अभी माया मतलब क्या? माया मतलब किसी भी चीज से हमें होने वाला लगाव. अति हुआ तो उसका नतीजा खराब हो सकता है और हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं, या तो कम हुआ तो उससे हमें जीवन में आगे गति नहीं मिलती. यानी माया है, माया जरूरी है. अति सर्वथा वर्जते. ज्यादा किया, जास्त केलं तर त्याचा त्रास होणार, ते नुकसानकारक होणार, आणि कमी केलं तरी सुद्धा नुकसान होणार. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचा समतोल हा राखलाच पाहिजे या प्रकृतीमध्ये. तेच फार महत्त्वाचं आहे. ब्रह्मा का स्फुरण यही माया का लक्षण है. तेच प्रकृति पुरुषाचे जन्मस्थान होय. अभी प्रकृति में जो पुरुष है, पुरुष वापस मैं बताऊंगा, पुरुष यानी पुरुष और स्त्री अलग नहीं है. पुरुष मतलब जो मानव जाति है उसे पुरुष कहा गया है. तो उसका जन्मस्थान कौन सा? ये प्रकृति जो ब्रह्मा ने निर्माण की है. गोडपणा साठवून फणसाचा काटा जसा वाढतो तशी पुरुषामुळे प्रकृति वाढते. प्रकृति कैसे बढ़ती है? जैसे कटहल, मराठी में जिसे फणस कहते, उसका काटा जैसे अपने अंदर मिठास भर के रखता है और फिर उसका जो काटा बाहर है वो बढ़ता जाता है. ये कटहल जो है, फणस जो आहे
तो गोड आहे हे कसं ओळखतात लोक? जे सुज्ञ आहेत ते बरोबर त्याचा काट्याचा आकार बघतात. उसका जो काटा है कटहल का, उसका आकार बड़ा है तो वो समझ लेते हैं कि ये मीठा रहेगा. क्यों? क्योंकि जैसा वो काटा बढ़ता जाता है, बड़ा होते जाता है, वो कटहल जो है, जो फणस है, वो अपने अंदर मिठास धीरे धीरे भरते जाता है. वैसे ही जैसे जैसे ये जो पुरुष है, वो पुरुष मतलब पौरुषत्व, इससे क्या होता है? प्रकृति बढ़ जाती है. यानी पुरुष जो है वो पुरुष को प्रकृति बनाती है. और प्रकृति क्यों पैदा होती है? पुरुष के लिए, यानी पौरुषार्थ के लिए. जे परब्रह्म बृहत म्हणजे व्यापक आहे, तेच नामरूप रहित असल्यामुळे मन व बुद्धीला अगम्य आणि त्यामुळे इंद्रिय गोचर नाही. अभी यहाँ पे देखिए, बहुत समझने वाली बात है. खूप कठीण गोष्ट आहे समजायला, पण समजणं जरुरीच आहे. जे परब्रह्म बृहत म्हणजे व्यापक आहे. जो परब्रह्म है वो कैसा है? बृहद है, यानी कैसा है? व्यापक है, बहुत बड़ा है. वो कैसा है? नाम और रूप उसको नहीं है, नाम रूप रहित है. इसीलिए मन और बुद्धि को वो अगम्य है, यानी समझ में नहीं आता. गम्य म्हणजे गमणार, समजणार. अगम्य म्हणजे न समजणार. तर हे बुद्धीला आणि मनाला अगम्य आहे. कारण काय? नाम नाही, रूप नाही. उसको नाम भी नहीं है, न रूप है उसको. तो समझेगा कैसे? मन और बुद्धि कैसे पहचानेगी? उसके लिए अगम्य और आणि त्यामुळे इंद्रिय गोचर नहीं. ये जो परब्रह्म है वो इंद्रिय गोचर नहीं है. मतलब क्या? इंद्रियों को जो समाधान देता है वही चीज हम पाने की लालसा रखते हैं. तो परब्रह्म जो है उसकी लालसा क्यों रखेंगे हम सिर्फ उसके पास क्यों जाएंगे? हमारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए. हमें कुछ पाना है तो मांगने के लिए जाएंगे. अन्यथा परब्रह्म जो है वो समझने की इच्छा हमारे मन में प्रकट ही नहीं होगी. और यही होता है, वो इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियों को कुछ समाधान देने वाला नहीं. जो भौतिक इंद्रिय है, भौतिक विषय सुख, ये परब्रह्म कभी नहीं देता है. परब्रह्म आत्मिक सुख देता है, अंदरूनी सुख देता है. ते निर्गुण निराकार सत्य ब्रह्मरूप परेच्या पलीकडे निर्विकार असे तत्व आहे. हे कसं आहे? निर्गुण है, उसको कोई गुण नहीं है, निर्गुण है. निराकार है, उसको कोई आकार नहीं है. सत्य और ब्रह्मरूप है. परेच्या पलीकडे यानी क्या? परा, पश्चंती, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे आगे हम आपको बताएंगे. तो ये परा मतलब सोच से परे. इतना ही अभी समझ लिए तो भी काफी है. सोच के भी परे है. निर्विकार है. निर्विकार यानी कैसा है? वो स्तब्ध और शांत रहता है, कोई भी विकार उसको छूते नहीं है. फिर एक बार बताऊंगा. जहाँ पे निराकार आता है, निर्विकार आता है, जहाँ पे निर्गुण. ये नीर मतलब क्या? नीर मतलब पानी. गुणों को पानी जैसा बनाना. पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए उस रंग जैसा. यानी क्या है? ये गुण जो है पानी जैसे हो जाएंगे, समझेंगे ही नहीं कुछ गुण है. यानी निर आकार, आकार कुछ है ही नहीं. आकार मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, पानी ही पानी है. निर्विकार मतलब विकार ही कुछ नहीं है. विकार सब पानी पानी हो गए. ये अगर हम समझ लेंगे तो जीवन में ये शब्द जब भी हमारे सामने आएंगे, जेव्हा जेव्हा हे शब्द आपल्या समोर येतील तेव्हा आपल्याला ते समजतील. कारण काय? हे मी पुन्हा पुन्हा सांगतो, या प्रवचनाच्या शृंखलेमध्ये हे बराच वेळ आलेले. असं ते तत्व आहे. कैसा आहे? व निर्गुण निराकार सत्य ब्रह्मरूप परेच्या पलीकडे निर्विकार असे तत्व आहे. सब तत्व है. उसको परब्रह्म को कोई आकार नहीं है, कोई विकार नहीं है. वो परे, परा जो है ने सोच के परे है. निर्विकल्प ज्ञानमय ब्रह्मच माया व प्रतिबिंब या दोन प्रकारचे होते. जो निर्विकल्प है, निर्विकल्प, फिर एक बार निर आ गया, विकल्प रहित जो है वो ज्ञानमय ब्रह्म, माया और प्रतिबिंब
ये दो प्रकार के होते हैं। निर्विकल्प ज्ञानमय ब्रह्म जो होता है वह कैसा होता है? माया, एक तरफ माया और दूसरा प्रतिबिंब। आईने में हम देखते तो हमें क्या दिखता है? प्रतिबिंब, हमारा ही दूसरा रूप। ब्रह्म का प्रतिरूप दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है। ऐसे दो प्रकार का हो जाता है वो। तेच प्रकृती पुरुष या रूपाने चराचराला वाढवते। वही प्रकृति भी वही और पुरुष, ये दो अलग अलग रूप से चराचर जो है पूरे ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं उनको बढ़ाता है। रूपाबरोबर छाया जशी व्यक्त होते त्याप्रमाणे ब्रह्मामध्ये मायेची स्थिती आहे। रूपाबरोबर छाया जशी व्यक्त होते त्याप्रमाणे ब्रह्मामध्ये मायेची स्थिती है। अभी रूप जो है उसके साथ उसकी छवि यानी छाया जो पड़ती है, आपली सावली जशी व्यक्त होते त्याप्रमाणे ब्रह्मामध्ये मायेची स्थिति है। ब्रह्म में माया की स्थिति कैसे है? जहाँ ब्रह्म है वहाँ माया चलती रहती है, उसकी छाया बन गई, तिची सावली बनून। तिनेच शिवशक्तीला प्रकृती व पुरुष अशा दोन काराच्या भेदाने उत्पन्न केले आहे। अभी वही जो है माया जिसकी स्थिति कैसी है? छाया, ब्रह्म की छाया, उसी ने शिवशक्ति को प्रकृति व पुरुष ऐसे दो प्रकार के भेदों से उत्पन्न किया है। अब ये जो माया है, शिव और शक्ति मतलब प्रकृति और पुरुष, इसको दो भिन्न रूप किसने दिया है? इसी माया ने दिया है। अर्धनारी नटेश्वर एक ही रूप है, स्त्री भी वही है, पुरुष भी वही है। आधा पुरुष आधा स्त्री है। मतलब क्या? एक स्त्री में एक पुरुष होता है, एक पुरुष में एक स्त्री होती है। हालांकि शरीर का भेद होता है, इसीलिए हम स्त्री और पुरुष कहते हैं, लेकिन पौरुषार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो वो एक ही है। यहाँ पे जो माया है उसी ने क्या किया है? शिव शक्ति को प्रकृति और पुरुष ऐसे दो प्रकार के भेद से उत्पन्न किया है। पुरुष ब्रह्मांडात ईश्वर रूपाने राहतो। पुरुष इसमें जो है वो ब्रह्मांड में ईश्वर मतलब शिव स्वरूप रहता है आणि देहामध्ये जीवा भावाला प्राप्त होतो और अपने देह में, शरीर में जीव भाव जो है उसको प्राप्त हो जाता है। प्रकृति मतलब साक्षात ब्रह्मांड में सारी जगह पे जो प्रकृति निर्माण हुई है वही है। उसमें चराचर में वो शिव स्वरूप ईश्वर है और हमारे शरीर में जब जो उतर जाता है तो वो जीव स्वरूप होता है, जीव भाव को प्राप्त होता है शरीर में। मिथ्या काल्पनिक मायेपासून गुण उद्भवतात व त्यामुळे गुणांमुळे संसार उद्भवतो। अभी मिथ्या काल्पनिक, मिथ्या मतलब जो झूठ है, मिथ्या है, जो पाने की लालसा रखना गलत है, मिथ्या है वो सब, और वह काल्पनिक है, कल्पना से तैयार किया हुआ। वो माया से ही उसके गुण उत्पन्न होते हैं और उस गुणों से संसार जो है, पूरा संसार वो उत्पन्न होता है। मिथ्या काल्पनिक मायेपासून गुण उद्भवतात व त्या गुणांमुळे पूर्ण संसार उद्भवतो। हे फार महत्त्वाचं आहे। पूर्ण प्रकृति गुणमय आहे। प्रकृति में सारे जो गुण भरे हुए हैं वो गुणमय है। सूर्याची किरण रूपी दृष्टि पडताच कमळाची कळी विकास पावते। सूर्य की किरण रूपी जो दृष्टि जैसे कमल की कली के ऊपर पड़ती है तो कमल खिल जाता है, उसका विकास हो जाता है। पण तिच्या निरनिराळ्या पाकळ्या तिच्यातच जशा असतात त्याप्रमाणे पुरुषाचा केवळ ईक्षणाने प्रकृती गुणयुक्त होते व तिच्यापासून सत्व रज तम या तीन गुणांची उत्पत्ति होते। अभी ये बहुत गहराई से आप समझ लीजिए, शांत दिमाग रखिए। अभी क्या है, जैसे कमल की कली खिलती है, सूरज की किरण पड़ती, पण तिच्या निरनिराळ्या पाकळ्या तिच्यातच जशा असतात, जो पंखुड़ियाँ खुलती है वो कहाँ मिली हुई रहती है? उस कमल में ही जुड़ी हुई रहती है। उसी तरीके से पुरुष जो है वो सिर्फ एक क्षण से ही प्रकृति गुणयुक्त हो जाता है। एक क्षण
अभी ये बहुत अच्छी तरीके से समझिए। ये जो प्रकृति है, जो माया है, वो क्या करती है? क्यों खिलता है कमल? उसको खिलना है, प्रकृति के साथ चलना है। माया है, खुलना है। रात को जब पंखुड्या बंद हो जाती है तो शायद उसके अंदर एक भ्रमर म्हणजे भुंगा त्याच्यात अडकलेला असतो. सकाळ झाल्यावर त्याला बाहर सोडायचं असतं. तो भुंगा का अटकलेला है? वो भ्रमर जो है अंदर क्यों जाके अटका हुआ है? क्योंकि वह लालसा में अंदर आया हुआ है. उस लालसा में वो अंदर आया है भ्रमर. क्यों? मधु चखने के लिए, मधु इकट्ठा करने के लिए, मध जमवायला. तर तो पकडला गेलाय प्रकृतीप्रमाणे. सूर्याची किरण पडताच त्या पाकळ्या उमलतात. पाकळ्या जरी उमलल्या तरी त्या मूळ त्या देठाला लागलेल्या असतात. तो देठ म्हणजे महत्त्वाचा आहे. तर वो जो पंखुड़िया है वो खिलती है, लेकिन उसके अंदर जो पुरुष, जो देठ है म्हणजे पुरुष, उसकी डंडी जो है वह पुरुष है. और केवल एक क्षण से ही प्रकृति गुणयुक्त हो जाती है. प्रकृति गुणयुक्त एक क्षण, यानी क्या? उसके खिलने से तो पसरतो. त्याची अपेक्षा, इच्छा, त्याची ईर्षा, मला उघडायचं आहे, मला पसरायचं आहे या पूर्ण भूमंडलात. उसको फैलना है. उस फैलना की जो ईक्षणा है उससे प्रकृति गुणयुक्त हो जाती है. प्रकृति को वही चाहिए, उसका खिलना ज़रूरी है. ये सारी प्रकृति वैसी ही तो चलेगी. और उसी से 3 गुण तैयार होते हैं. वो है सत्व, रज और तम. इन तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं पे हो जाती है. वो खिलना जरूरी है. वो सत्व है. रज मतलब राजसता आ जाती है उसमें. खिलने के बाद सुंदर दिखने लगता है, उसको अपने ऊपर अहंकार हो जाता है. और तम, जब अंधेरा आता है तो उसको ही खिला हुआ है, उसको बूझना पड़ता है, उसे बंद होना पड़ता है खिले हुए कमल को. तो ये समझने वाली बात है. वही उत्पत्ति, स्थिति है और लय. खिलना है उत्पत्ति, रहना है रजस्तव, रज जो गुण है, रजोगुण, और फिर बंद होना है तम. तम मतलब अंधेरा. बस इतनी सी बात है. ये 3 गुण बहुत ज़रूरी है उन गुणों की उत्पत्ति करने के लिए. ये कमल की पंखुड़ी जैसा ही है. एक पुरुष जो है प्रकृति में मिलकर जन्म लेता है. जन्म लेने के बाद वो इस धरती पर जीवन जीता है और फिर वो डूब जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसका लय हो जाता है. ये सारी जो तीनों अलग अलग गुण जो कहे गए वो बहुत ज़रूरी है. या 3 गुणांमध्ये पूर्ण अहंकार उत्पन्न होतो. ये तीनों गुणों में क्या होता है? अहंकार. मैंने जन्म लिया है, मैंने जन्म जिया है, मैंने मृत्यु को प्राप्त किया है. मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है उसमें. इसमें सारी चीज़ों में मैं आ जाता है. मैं आया, अहंकार आया. प्रत्येक ठिकाणी मी जन्म घेतला, या ठिकाणी मी जन्म घेतला या भूतलावर, मी असं जीवन जगलो, अहंकार आला. आणि मी शेवटी मृत्यू ओढवून घेतला, मृत्यूला प्राप्त झालो. इसमें क्या होता है? याच्यात काय होतं? इन तीनों गुणों में पूर्ण अहंकार उत्पन्न हो जाता है. अहंकार अतिशय खवळला म्हणजे शिवाला त्याच्या शिवपणाचा विसर पड़तो. अभी अहंकार जब खौलने लगता है तो क्या होता है? शिव का स्वरूप जो अपना अंतरात्मा है, जीव है, उसको अपने शिवपन पे, यानी शिव होने की भूल आ जाती है. यानी वो भूल जाता है कि वो शिव का अंश स्वरूप है. वह देहात्मवादाने, देह हाच आत्मा या भावनेने परिपूर्ण भ्रांत होतो. और क्या होता है? देहात्मवाद जो तैयार हो जाता है, मेरा देह, मेरा शरीर, वही सबसे अच्छा है, वही सबसे बलवान है. ये पूरी सृष्टि पे मैं इस शरीर से क्या कर सकता हूँ? विजय प्राप्त कर सकता हूँ. हा जो देहात्मवाद तयार होतो, देह हाच आत्मा आहे. आत्मा हा देहात काही वेळ येऊन राहिला है, भाड्याच्या घरात, भाड़े के घर में आत्मा आकर शरीर में रहा है, ये हम भूल जाते हैं. इससे क्या होता है? इससे ये हो जाता है, अहंकार की भावना आ जाती है और देह यही आत्मा है, ये भावना से क्या होता है?
पूरे हम भूल जाते हैं हमारा जीवन किस लिए हमने लिया है, ये जन्म क्यों लिया है और जो काम क्या है, कारण क्या है, क्या करना है, वो हम भूल जाते हैं। त्यामुळे जन्म मरण भोगावे लागते, इसीलिए वापस जन्म लेना पड़ता है मरने के बाद। फिर जन्म लेने के बाद मरण की स्थिति प्राप्त हो जाती है, जन्म मरण हमें भोगना पड़ता है। त्यावेळी अहंकारची मोहक शक्ती संसार चक्राला भारून टाकते। उस वक्त क्या होता है, अहंकार की एक मोहक शक्ति है, वो इस संसार चक्र को पूरे भर देती है, अपने चंगुल में कर लेती है, अपने काबू में कर लेती है। तो ये सारी बातें कैसी है, एक दूसरे में लिपटी हुई है। भूतांचे परस्परांची वैर असते, भूतांचे परस्परांची वैर असते। जल पृथ्वीला बुडवण्यास धावत असते, वायू तेजाला शोषून घेत असतो, वायूला आकाश ग्रासून टाकते। याप्रमाणे भूतांमध्ये परस्परांविषयी स्नेहभाव मुळीच नसतो। अभी ये पढ़ेंगे, भूतांचे परस्परांची वैर असते। अभी यहाँ पे हमें क्या लगेगा, हमारी कुछ गलतफहमी हो सकती है, लेकिन ये भूत मतलब कौन से भूत है, पंच महाभूत जो है उनको आपस में बैर होता है मानो। क्योंकि जल जो है पृथ्वी को पूरा डुबाने की कोशिश करता है, उसके लिए दौड़ता रहता है, और वायु जो है तेज को खींच लेने की कोशिश करता है, और वायु को आकाश अपने चंगुल में लेना चाहता है। इसी तरीके से भूतों में यानी पंचमहाभूतों में एक दूसरे के बाबत स्नेह भाव बिल्कुल नहीं रहता। त्या भगवंताने अंतःकरण रूपाने प्रवेश करून सगळी भूते एकत्र करून त्यांच्या मर्यादेचे रक्षण केले आहे। अभी जो भगवंत है हमारे, आपला जो भगवंत आहे त्यांनी काय केलंय, अंतःकरण रूपाने प्रवेश करून सगळी भूते एकत्र करून त्यांच्या मर्यादेचे रक्षण केले। हर एक की अपनी अपनी पंचमहाभूतों में मर्यादा है, पानी की, जमीन की, आसमान की, वायु की, पानी की, ये पर्जन्य यानी जो बरसात होती है, सारी जो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पांच तत्व है, पंच महाभूत है, ये सारे जो है इनका क्या होता है, ये इनकी एक मर्यादा है। उसका रक्षण कैसे होता है, अंतःकरण रूप से प्रवेश करके ये जो पंच महाभूत है उसके ऊपर मर्यादा को डाल देते हैं भगवान। यानी हमारा जो अंतःकरण है वो कैसा है, वो है परमेश्वर रूप, वो भगवंत का रूप है अंतःकरण। उस रूप से वो अपने अंदर प्रवेश करता है, और जो सारी पंच महाभूत है उनको एकत्र करके उनकी मर्यादा का वो रक्षण करते हैं, ताकि वो अपनी मर्यादा लांद कर परे नहीं जाए। भगवंताच्या मर्यादेची रेषा ओलांडून जल पृथ्वीला बुडवून टाकू शकत नाही। अभी भगवंत ने एक मर्यादा की रेखा लांद दी, लगा दी है, खींच दी है रेखा, तो उसको लांद कर जल पृथ्वी को डुबा नहीं सकता। तेज जलाला शोषणारे असूनही ते त्याला बोट लावू शकत नाही। तेज जो है जल को, तेज यानी प्रकाश, प्रकाश जो है वो जल को, तेज जो है प्रकाश यानी जो सूर्य की किरणें है तेज, वो जल को खींच सकती है, उसको खत्म कर सकती है, लेकिन उसको हाथ भी नहीं लगा सकती। वायु तेजाला ग्रासित नहीं, तेज जो है किरणें, जो प्रकाश है उसको वायु यानी हवा वो खत्म नहीं कर सकती। वह स्वेच्छेने वागणाऱ्या वायूच्या गतीला आकाश प्रतिबंध करीत नाही। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से वायु जो है हर जगह पे दौड़ धूप करते रहते, घूमते रहते, उसकी जो एक गति है उसको आकाश प्रतिबंध नहीं लगा सकता। याप्रमाणे सर्व पंचमहाभूते एकत्र होऊन त्यांनी भगवंताला राहण्यासाठी ब्रह्मांड निर्माण केले। इसीलिए क्या हुआ, इसी तरीके से क्या हुआ है, ये जो सारी भूते हैं पंचमहाभूति जिसे कहा गया है, वो एकत्र होके उन्होंने भगवान को रहने के लिए ये पूरा ब्रह्मांड निर्माण किया है। पूरा ब्रह्मांड किस चीज़ से बना हुआ है,
पंच महाभूतों से बना हुआ है। किसको रहने के लिए? साक्षात भगवान को। अभी महाराज जो थे हमारे शंकर महाराज, उन्होंने कुछ ऐसे लीला विलास किए, उसमें ये सारी बातें हमने कल के अध्याय से लेके आज तक हमने समझी है। आगे भी कुछ ऐसे लीला विलास उन्होंने किए, कहाँ पे कैसे भ्रमण उन्होंने किया है, कहाँ जाकर अपनी लीलाएं कैसे दिखाई है। उसमें शुभराय हे मैसूरला टिपू सुलतानगडे होते, मैसूर हुंते सोलापुरला आले। शुभराय जो है वो मैसूर में टिपू सुल्तान के पास था, मैसूर से सोलापुर में आया, वो पांडुरंगाचे सदैव चिंतन करू लागले। अभी शुभराय जो है मैसूर में टिपू सुल्तान के पास थे, वहाँ से मैसूर से सोलापुर आए और पांडुरंग का सदैव चिंतन वो करने लगे। पांडुरंग भक्ती हेच त्यांना आपल्या जीवनाचे सार वाटू लागले। पांडुरंग भक्ति ही सब कुछ है, वही सार है हमारे जीवन का, ऐसा उनको शुभराय जो थे उनको लगने लगा। एके दिवशी त्यांना दृष्टांत झाला। एक दिन उन्हें दृष्टांत हुआ। दृष्टांतात पांडुरंगाने सांगितले की मीच तुझ्या भेटीला सोलापुराला येईन। अभी उस दृष्टांत में पांडुरंग का दृष्टांत हुआ है, और उस दृष्टांत में पांडुरंग जो है हमारे विठ्ठल भगवान, आपल्या विठ्ठलाने त्यांना काय सांगितलं, काय दृष्टांत दिला? मीच तुझ्या भेटीला सोलापुरला येईन, मैं तुम्हारी भेट के लिए सोलापुर आऊंगा, तुम्हें मिलने सोलापुर आऊंगा। शुभरायांना पराकोटीचा आनंद झाला। त्यांनी आपल्या एका स्नेहास पंढरपूरला पाठवले। शुभराय जो थे उनको बेहद खुशी हुई। उन्होंने अपना जो एक मित्र था, एक स्नेही था, उसे पंढरपूर में भेज दिया। त्या गृहस्थांनी चंद्रभागेत स्नान केले। स्नान करत असताना मनामध्ये असा विचार आला की आपण आता स्नानानंतर मंदिरात जाणार, देवाचं दर्शन घेणार, परंतु देव आपल्याबरोबर येणार म्हणजे कसा येणार? अभी ये जो उनके मित्र थे उन्होंने वो पंढरपुर गए, उन्होंने चंद्रभागा नदी में स्नान किया। स्नान करते वक्त उनके मन में विचार आया कि अभी स्नान होने के बाद मैं मंदिर जाऊंगा, भगवान का, पांडुरंग का दर्शन करूंगा। लेकिन भगवान जो है, देव जो आहे तो आपल्याबरोबर येणार म्हणजे कसा येणार? वो हमारे साथ आएगा, मतलब कैसे आएंगे वो? हा विचार करत असताना त्यांना पाण्यामध्ये हाताला काहीतरी लागले। ऐसा सोच विचार वो कर रहे थे, तभी पानी में उनके हाथ को कुछ लगा। त्याने उचलून पाहिले तर ती पांडुरंगाची मूर्ति होती। उन्होंने उठा के देखा तो चंद्रभागा नदी में उनके हाथ को जो लगा था वो साक्षात पांडुरंग भगवान की मूर्ति थी। गृहस्थांना अतिशय आनंद झाला आणि ती मूर्ति घेऊन ते तड़क सोलापुरला आले। वो जो गृहस्थ थे, उनके स्नेही, हमारे शुभराय जी के जो दोस्त थे, मित्र थे, उन्होंने वो मूर्ति को उठाया और वो तुरंत वहां से निकलकर सोलापुर आ गए। या घटनेने शुभराय यांचा विश्वास आणखी दृढ़ झाला। ये जो घटना हुई, इस घटना से क्या हुआ? शुभराय जो थे उनका जो विश्वास था और दृढ़ हो गया आणि त्यांनी त्या स्वयंभू मूर्तीची प्रतिष्ठापना आपल्या मठात केली और उन्होंने उस स्वयंभू मूर्ति की प्रतिष्ठापना अपने मठ में की। श्री शंकर महाराज या मठात येऊन राहत असत। उस मठ में, शुभराय मठ जिसे कहा जाता है, उस मठ में शंकर महाराज आकर रहते थे। महाराज सोलापूरला आले की तिथून जवळच असलेल्या वडवळ नागनाथाला भेट देत असत। महाराज सोलापुर आए तो वहाँ से ही नज़दीक एक वडवळ करके जगह है, वहाँ पे नागनाथ जो है वहाँ पे वो भेट देते थे, वहाँ जाके दर्शन लिया करते थे। अमावस्येच्या दिवशी ते तिथे येत असत। बराबर अमावस्या जो है, अमावस के दिन वो शंकर महाराज उस जगह पे आते थे। येथे एक नवनाथांचे मंदिर आहे। यहाँ पे एक नवनाथ का मंदिर है। महाराज वडवळ नागनाथाला आल्यावर तेथे काही भाविक मंडळी एकत्र येऊ लागले आणि उत्सव चालू करण्याचा निर्धार झाला। अभी देखिए, महाराज वडवळ नागनाथ को आए, तब कुछ भाविक मंडली यानी कुछ भक्त लोग जो है वो एकत्र आने लगे, इकट्ठा होने लगे और उन्होंने
वहाँ पे उत्सव चालू करने का निर्धार किया. उत्सवाच्या रूपाने अनेकांना परमार्थाची गोडी लागावी हाच त्यांचा उद्देश होता. उत्सव क्यों करते हैं? उत्सव करने का मकसद यही होता है, मतलब यही होता है. उत्सव का केला जातो, त्याचं काय कारण असतं? उत्सवाच्या कारणाने अनेकांना परमार्थाची गोडी लागते. परमार्थ की मिठास बहुत सारे लोगों को मालूम पड़े, इसलिए उत्सव किए जाते. महाराजांनी अनेक भक्तगणांना बोलवून घेतलं व अमावस्येला तेथील नवनाथांच्या मंदिराचा उत्सव सुरू झाला. महाराज ने क्या किया? शंकर महाराज ने अनेक भक्तगण जो है उनको बुला लिया और अमावस्या को वहाँ पे नवनाथ के मंदिर का उत्सव शुरू हो गया. उत्सव शुरू होऊन लोग भक्ति मार्गाला लागले. उत्सव जैसे शुरू हुआ तो लोग जो है भक्ति मार्ग पे चलने लगे की महाराज तिथून निघून जात आणि आपल्या पुढील कार्याला सुरुवात करत. अबे उत्सव जैसे शुरू हो जाता था, सब भक्ति मार्ग में लीन जैसे हो जाते थे, तो महाराज क्या करते थे? वहाँ से चुपके से निकल जाते थे और अपना आगे का जो कार्य है उसमें वो जुट जाते थे. वाशिमला डॉक्टर हरित्रंबक खरे राहत होते. वाशिम जो है वहाँ पे डॉक्टर हरित्रंबक खरे नाम के एक गृहस्थ रहते थे. त्यांची आई अतिशय धार्मिक होती. उसकी माँ जो थी, उनकी माता जो थी, वो बहुत धार्मिक स्वभाव की थी, वृत्ती की, धार्मिक वृत्ती की. मुलाची गर्भात वाढ होत असताना आईने दासबोधाची 3 पारायणे केली होती. अभी जो डॉक्टर हरित्रंबक खरे जब उनकी माँ के पेट में थे तभी उनकी माँ ने दासबोध जो है, दासबोध उसके 3 पारायण किए थे. घरात रामाची उपासना चालू होती. रामदास स्वामी जो है उन्होंने दासबोध की रचना की है. तरच दासबोधाची रचना रामदास स्वामी ने केली. रामाचे उपासक, इनके घर में भी राम की उपासना चालू थी. डॉक्टरांच्या आईने रामावरती अनेक पदांची रचना ही केली होती. उनकी माँ ने भगवान राम के ऊपर अनेक पद जो है उनकी रचना भी की थी. मुलगा मोठा झाला. रामतीर्थ, विवेकानंद, रामकृष्ण इत्यादींच्या ग्रंथांचे वाचन सुरू झाले. ये उनका बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया, रामतीर्थ, विवेकानंद, रामकृष्ण इत्यादि जो महापुरुष है उनके ग्रंथों का वाचन शुरू हो गया. शालेय जीवनात उत्तम यश मिळवले उन्होंने. हमारे डॉक्टर हरित्रंबक खरे उन्होंने अपने शालेय जीवन में अच्छा यश प्राप्त किया. त्याचबरोबर काही संत चरित्रांचा अभ्यासही शुरू केला. उनके साथ उन्होंने कुछ संतों के चरित्र का अभ्यास भी शुरू किया. पुढे MBBS ची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्यांनी वाशिमला दवाखाना ताटला. आगे उन्होंने MBBS करके उसकी परीक्षा उत्तीर्ण करके उन्होंने वाशिम में अपना दवाखाना शुरू किया. 1936 मध्ये एकदा वाशिममध्ये डॉक्टर खरे यांना स्वामी रामतीर्थांचा दृष्टांत झाला. 1937 की बात है, 1936. उसमें एक बार वाशिम में ही डॉक्टर खरे को स्वामी रामतीर्थ जो है उनका दृष्टांत हुआ. रामतीर्थांनी त्यांना सांगितले, काय सांगितले की मी बद्रीनाथला जात आहे, 3 वर्षांनी परत येईन. रामतीर्थ जो थे उनका दृष्टांत हुआ है डॉक्टर खरे को. तो उनको क्या बताया रामतीर्थ ने कि मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ और 3 साल के बाद वापस आऊँगा, 3 वर्ष के बाद मैं वापस आऊँगा. एक दिवस अचानक 1936 मध्येच डॉक्टर हरित्रंबक खरे यांच्या घरी वाशिमला श्री शंकर महाराज उपस्थित झाले. एक दिन अचानक 1937 में ही डॉक्टर हरित्रंबक खरे जो थे उनके घर पर वाशिम में श्री शंकर महाराज उपस्थित हुए. दुसऱ्या दिवशी महाराज डॉक्टर खऱ्यांना घेऊन तडक अंतापूरला गेले. अंतापूर माहिती आहे ना, लक्षात आहे ना, जिथे महाराजांचं लहानपण गेलं. अंतापूरमध्ये खऱ्या अर्थाने प्रकट झाले. यावर आपण याच प्रवचनाच्या शृंखलेत महाराजांचा पहिला अध्याय जो झाला त्याच्यात आपण अंतापूरवर बरीचशी चर्चा केली. अंतापूर हमें मालूम है, जहाँ पे महाराज मिले, उनके माँ बाप को प्रकट हुए. दूसरे दिन महाराज डॉक्टर खरे को लेके तुरंत अंतापूर गए. महाराजांनी डॉक्टर खऱ्यांना घरी पाठवले
उन्होंने डॉक्टर खरे जो है उनको घर पर भेजा आणि आपण एका झोपडीत राहिले और खुद एक झोपड़ी में रह गए। ते स्वहस्ते खिचड़ी शिजवली आणि पोटभर खाली, खुद के हाथ से ही खिचड़ी पकाई उन्होंने और पेट भर के खाई। गावातील लोकांनी सांगितले की श्री शंकर महाराज जंगलात चिमणाजींना सापडले, त्यामुळे त्यांना सुपड्या बाबा असंही म्हणत। ये बात तो हमने उनके प्रकटीकरण के बारे में बात कर रहे थे, तभी हमने ये सुनी है। गावातील लोग जो थे, गांव के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि श्री शंकर महाराज जंगल में चिमणा जी जो थे उनको वो मिले थे, इसलिए उनको सुपड्या बाबा ऐसा भी कहते थे। सुपड्या बाबा, सापडलेले बाबा, आपण याच्यावर याच प्रवचनात जाणून घेतलेलं आहे। श्री शंकर महाराज नाशिकला दाजीसाहेब कुलकर्णी हे इन्कम टॅक्स वकील यांच्याकडे उतरत। अभी श्री शंकर महाराज नासिक जब जाते थे तो दाजी साहेब कुलकर्णी जो इनकम टैक्स में वकील थे उनके यहाँ पे उतरते थे, रहते थे। महाराज नासिकला आले कि अनेक भक्त तिथे जमत असत। जब महाराज नासिक में आते थे तो बहुत सारे भक्त वहाँ पे इकट्ठा होते थे। महाराजांनी डॉक्टर खऱ्यांना ही नाशिकला बोलवून घेतले होते। डॉक्टर खरे जो थे उनको भी महाराज ने नासिक बुला लिया था। अभी देखिए वहाँ पे अनेक भाविक नासिकला जमा झाले होते। वहाँ पे बहुत सारे जो भक्तगण है, भाविक जो है वो नाशिक में जमा हो गए थे। महाराजांनी डॉक्टर खरे यांना तडक एका गृहस्थाच्या घरी जाण्यास सांगितले। डॉक्टर खरे को महाराज ने क्या बोला, अभी के अभी तुरंत एक व्यक्ति है, एक गृहस्थ जो है उनके घर पर जाने के लिए कहा। त्याप्रमाणे डॉक्टर खरे गेले। ज्यांच्या घरी ते गेले होते त्यांना अर्धांगवायू झाला होता, कमरेपासूनचे शरीर कामातून गेले होते। महाराज ने खरे जो थे उनको जिस व्यक्ति के घर में भेजा उनको अर्धांगवायु यानी लकवा हो गया था। कमर के नीचे पूरा जो शरीर है वो पूरा निकामी हो गया था, कुछ काम का नहीं था, पूरा लूला पड़ गया था। डॉक्टर खरे यांनी परत येऊन महाराजांना ही बातमी सांगितली। डॉक्टर खरे वापस आए, उन्होंने महाराज को ये बताया कि ऐसा ऐसा है, आपने जहाँ पे मेरे को भेजा था वहाँ पे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को लकवा मार चुका है और कमर के नीचे उसका पूरा जो शरीर है वो अभी काम का नहीं रहा है। महाराज म्हणाले, तुला आता ज्या माणसाकडे पाठवले त्या माणसाला पूर्वी काही सिद्धी प्राप्त झाल्या होत्या, परंतु त्या सिद्धींचा दुरुपयोग त्याने केला आणि पुढे आपला मोठेपणा वाढवला, त्यामुळे त्या सिद्धी नाहीशा झाल्या आणि पुढे त्याला अर्धांगवायू झाला। महाराज ने डॉक्टर खरे को कहा, बताया, तुम्हें अभी जिस व्यक्ति के पास हमने भेजा था उससे कई सिद्धियां प्राप्त हुई थी और उन सिद्धियों का उसने दुरुपयोग किया, अच्छा उपयोग नहीं किया, और उसके बाद उसने अपना बड़प्पन बढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ, उसी वजह से ये सारी जो सिद्धियां है वो नष्ट हो गई और आगे उस व्यक्ति को अर्धांगवायु हो गया। अर्धांगवायु मतलब लकवा, पैरालिसिस जिसे कहा गया है। या घटनेवरून महाराजांचे स्पष्ट सांगणे होते की सिद्धीच्या मागे जाऊ नका, ते आपले उद्दिष्ट ठेवू नका, मुद्दाम त्याचा वापर करू नका, आपला मोठेपणा वाढवण्यासाठी मुळीच प्रयत्न करू नका। ये जो घटना महाराज ने क्यों बताई, क्यों भेजा डॉक्टर खरे को? डॉक्टर खरे एक विद्वान व्यक्ति थे, MBBS थे, लिखे पढ़े एक डॉक्टर थे। उनको अपना जो अस्तित्व है, एक डॉक्टर है, उनके पास अच्छी विद्या है, सब कुछ है, वो सात्विक भी है, लेकिन फिर भी महाराज ने ऐसी व्यक्ति के पास उनको भेजा। शायद उनको अंदेशा हुआ होगा कि आगे जाके कहीं गलती से डॉक्टर खरे भी इन सिद्धियों के पीछे कहीं भागे नहीं, इसीलिए ऐसी जगह पे उनको भेजा जहाँ पे एक व्यक्ति जिसके पास कई सिद्धियाँ थी, अशी व्यक्ती ज्याच्याकडे पूर्वी खूप सिद्धी होत्या, त्याने स्वतःच्या सिद्धी कशासाठी वापरल्या, स्वतःचा मोठेपणा वाढवण्यासाठी। महाराज क्या कहना चाहते थे, सिद्धि के पीछे भागो मत, सिद्धियों के पीछे भागो मत,
वो अपना उद्दिष्ट है ऐसा मत समझिए और जानबूझकर उनका वापर मत कीजिए। अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए बिल्कुल कोई प्रयत्न मत कीजिए। सांगली जिल्ह्यातील श्री गोसावी हे अकलूज येथे साखर कारखान्यात काम करत होते। अभी सांगली जिले में जो श्री गोसावी थे वह अकलूज जो है वहाँ पे साखर कारखाना जो था उसमें काम करते थे। सोलापूरला शोभराय महाराजांचे मठात ते येत असत। सोलापूर में शोभराय महाराज का जो मठ है वहाँ पे वो आते थे। तेथे जनार्दन स्वामींची ओळख झाली। वहाँ पे उनकी भेंट और पहचान जनार्दन स्वामी से हुई आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाने त्यांनी श्री शंकर महाराजांची भेट घेतली और उनके मार्गदर्शन से उन्होंने श्री शंकर महाराज की भेंट ली। ये श्री गोसावी है। ये जो श्री गोसावी है उनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। श्री गोसावींची महाराजांवर पूर्ण निष्ठा होती। ते मनोभावे महाराजांची सेवा करीत असत। एकदा त्यांना महाराजांच्या विशाल रूपाचे दर्शन झाले। अभी जो गोसावी जो है उनको महाराज के ऊपर पूर्ण निष्ठा थी। निष्ठा मैं बहुत बार हमारे प्रवचन में सभी को ये समझाना चाहता हूँ। निष्ठा ये अंतिम पड़ाव आप मान सकते हैं भक्ति का। तो वो निष्ठा मतलब अंतिम पड़ाव इनका पार हो चुका था। गोसावी, जंगम, ये जो सारे लोग हैं माना जाता है कि वह साक्षात शिव के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। लिंगायत है, ऐसी कुछ जो पंथ है, अलग अलग पंथ, ये शिव की उपासना करने वाले हैं। इनको अलग सा एक अधिकार प्राप्त होता है और ये इस जीवन में अगर जन्म लेने के बाद अगर अच्छी तरीके से धारणा रख के आराधना करेंगे तो स्वयं भगवान इनके सामने प्रकट हो सकते हैं, ऐसी मान्यता है। इसमें जो श्री गोसावी थे उनको महाराज के ऊपर पूर्ण निष्ठा थी। ते मनोभावे महाराजांची सेवा करीत असत। वो मन से, पूरे अंदर से, अंतरात्मा से महाराज की सेवा करते थे। एक बार महाराज के विशाल रूप का उन्हें दर्शन हुआ। विशाल रूप जो अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने अपना विशाल रूप, विराट रूप दिखाया था, वही रूप है हमारे भगवान जो है श्री शंकर महाराज। साक्षात गुरुदेव दत्तात्रेय का अवतार है। उसमें शिव भी है, ब्रह्मा भी है और विष्णु भी है। तो विशाल रूप उनका उन्हें दर्शन हुआ। महाराज अहमदनगर लाले, बरोबर श्री गोसावी होते। सभी जो गोसावी ये इनके साथ में थे जब महाराज अहमदनगर में आए। महाराज एकदा गोसावी यांना घेऊन बाहेर पडले व एका कबरीजवळ जाऊन बसले। महाराज एक बार गोसावी जो थे उनको लेकर घर के बाहर निकले और एक कब्र थी, उस कब्र के पास आकर वो बैठ गए। कबरीजवळ बसल्यामुळे काही मुसलमान मंडळी जमा झाली। वो कब्र के पास बैठ गए तो कुछ मुसलमान लोग जो थे वो वहाँ पे जमा हो गए, परंतु महाराजांना तिथून उठा म्हणण्याचे कोणाचे धाडस झाले नहीं। लेकिन वहाँ से उठिए करके कहने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तिथे आलेल्या मुसलमान बांधवांना महाराजांच्या मध्ये अनेक दर्शने हो लागले। वहाँ पे जो मुसलमान लोग आए थे, वो जो उधर आए थे, उनको, उन मुसलमान बांधवों को, भाइयों को महाराज में अनेक दर्शन होने लगे। अनेक भक्तगण गोळा झाले। बहुत सारे भक्तगण वहाँ जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। कव्वाली भजनाचा कार्यक्रम शुरू झाला। कव्वाली होने लगी, भजन का कार्यक्रम शुरू हो गया। 3 दिवस महाराज तिथेच बसून होते और 3 दिवस उरूस चालू होता। 3 दिन महाराज वहाँ बैठे हुए थे और 3 दिन वहाँ पे उरूस चल रहा था। उरूस मतलब क्या? उरूस मतलब उत्सव। उरूस कहते हैं उसे। हमें लगता है उरूस मतलब क्या है? उरूस मतलब क्या है? उरूस मतलब उत्सव। हम मनाएंगे तो उत्सव है, वो मनाएंगे तो उरूस है। तो 3 दिन वहाँ पे उरूस चल रहा था। मुसलमान लोग त्यांना बड़े आदम मालिक असे म्हणत असत। अबे मुसलमान जो लोग थे हमारे शंकर महाराज को क्या पुकारते थे? बड़े आदम मालिक, बड़े आदम।
यानी कौन? हम आदम हैं। आदम मतलब क्या? आदम मतलब इंसान। और सारे जो है इंसानों के मालिक, हमारे सबके मालिक है ये शंकर महाराज। बड़े मालिक पीछे बैठे हैं श्री स्वामी समर्थ। तो ये सारी बातें हमें अब धीरे 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 करके मालूम होती जा रही है। कोणी आजारी असेल तर महाराज तेथे जाऊन बसत असत। अभी जैसे महाराज बड़े आदम मालिक उनको कहा जाता था, महाराज ऐसे कई जगह पे जाते थे, अगर कोई बीमार हो तो वहाँ पे भी जाके बैठते थे। श्री गोसावी हे जवळ बसून सर्व पाहत होते। पुढे श्री गोसावी वाशिमला डॉक्टर खरे यांच्या घरी राहत होते आणि त्यानंतर कारंजास आपल्या एका शिष्याच्या घरी गेले व दास नवमीला तेथे त्याने अपना देह ठेवला। ये जो गोसावी थे वो वहाँ पे बैठे थे, कब्र के ऊपर महाराज बैठे थे। 3 दिन वहाँ पे उर्स हुआ, वहाँ पे बैठे थे। आगे ये जो गोसावी जो है वाशिम में डॉक्टर खरे जो थे उनके घर पर रहते थे। उसके बाद कारंजा जो है वहाँ पे एक अपने शिष्य के घर में वो गए और उसके बाद दास नवमी जो आती है उस दास नवमी को उन्होंने अपना देह त्याग दिया, देह रख दिया। हमने कहा ना कि कोणी आजारी असेल तर महाराज तेथे जाऊन बसतच असत। कोई भी बीमार रहेगा तो महाराज वहाँ पे भी जाके बैठते थे। आजाराच्या औषध पाणी त्याचे त्याला करू देत। अभी आजार जो बीमार है उसका जो भी दवा करना है उसको ही करने देते। ये कुछ नहीं करते थे, सिर्फ जाके बैठते थे। आपण स्वस्थ बसून राहत असत आणि थोड्या दिवसांनी तो रोगी बरा होऊन जात असे। वो खुद वहाँ पे सिर्फ बैठे रहते थे, शांति से स्वस्थ बैठे रहते थे। और कुछ दिन के बाद क्या होता था, वो जो बीमार है वो ठीक हो जाता था। सर्वांच्या बद्दल महाराजांच्या मनात करुणा होती। सारे जो भक्त है, सारे जो लोग हैं, उनके भक्त हो या नहीं हो, वो अपने आप को कभी गुरु नहीं समझते थे। किसी को नहीं कहते थे कि मुझे गुरु कहो। तो महाराज उनके मन में सारे जो लोग हैं उनके बारे में करुणा थी, प्रेम था, कसल्याही प्रकारचा अहंभाव नव्हता। कोई भी प्रकार का अहंभाव उनमें था ही नहीं। लहर लागेल त्याप्रमाणे कोणाच्याही घरी ते जात असत। जब उनके मन में लहर आ जाती थी तो किसी के भी घर में जाके वो रहते थे। अभी महाराज स्वतः चहा करत व इतरांनाही देत असत। देखिए महाराज खुद अपने हाथ से चाय बनाते थे और सारे लोगों को भी देते थे। आपण मोठे आहोत, काम कसे करायचे असे त्यांना कधीच वाटले नहीं। मैं बड़ा हूँ, मैं कैसे काम करूँगा, मैं गुरु हूँ, मैं ये हूँ, मैं फला हूँ, ऐसा हम हमारे जीवन में कहते रहते हैं। और ये काम मैं क्यों करूँ, ऐसा महाराज का नहीं था। उनको ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं कोई बड़ा हूँ और मुझे ये काम, ये छोटा काम है, मैं कैसे करूँ, ये काम मैं कैसे करूँ। हे सर्व करत असताना त्यांची चित्तवृत्ती मात्र शांत होती। ये सारी चीज़ें जो करते थे महाराज, तब उनकी जो वृत्ति थी वो चित्तवृत्ति कैसे शांत होती थी। महाराज किसी रोगी, किसी बीमार व्यक्ति के यहाँ पे जाके बैठते थे, वह खुद कुछ नहीं करते थे, शांति से सिर्फ बैठे रहते थे। उसको अपनी जो दवा है करने दो, जो दवा दारू चालू है, जो भी वैद्य है, डॉक्टर है, जो उसको देख रहे वो उसका चालू है। महाराज सिर्फ जाके बैठ जाते थे वहाँ पे, कुछ नहीं करते थे। और कुछ दिन के बाद वो जो बीमार है वो ठीक हो जाता था। इसका मतलब क्या है, हम जिसे औरा कहते हैं, ऐसे जो सिद्ध पुरुष है उनके इर्द गिर्द एक बहुत अच्छा मंडल तयार हो जाता है। त्यांच्या भोवती एक मोठा ऑरा असतो। ऑरा काय करतो, हा फक्त त्या ऑरामध्ये आल्यानंतरच आपला कायापालट होतो। सिर्फ हम बोलते हैं ना उनकी छत्र छाया में आए, मतलब क्या, उनकी सिर्फ नज़दीक बैठने से ही हमें बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार ऐसे भी होता है, वो खुद उस दुख दर्द को, उस बीमारी को अपने अंदर खींच लेते हैं, लेकिन वो बताती नहीं कि मैंने ये काम किया है। चुपचाप ये सारी चीज़ें होती रहती है। उनकी चित्त वृत्ति कैसी होती थी, ये सारी चीज़ें करते वक्त
शांत. कुणाचे अंग दुखत असेल तर महाराज त्याला चापट मारत असत व त्याचे दुखणे कमी होत असे. किसी का बदन दर्द हो रहा है तो महाराज उसको एक फटका मार देते थे, एक चापट मारत असत और उसका जो दर्द है वो दुख है वो कम हो जाता था. अर्थात असे सारखेच महाराज करत होते असे नाही, ऐसा हमेशा महाराज करते ऐसा नहीं. कभी कभार कर दिया तो कर दिया. लहर तो तर कधी लहर आली तर एखाद्याचे दुखणे बरे करण्याचा प्रयत्नही करत असत. कभी अगर उनकी लहर घूम गई तो वो क्या करते थे, किसी एकाध व्यक्ति का जो दर्द है, जो दुख है, उसको ठीक करने की भी कोशिश किया करते थे. महाराज के ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, करना ही है, नहीं अपने आप हो जाता है. कहीं कहीं पे ये अनजाने में करना जरूरी होता है, कहीं कहीं पे बता के करना जरूरी होता है, कहीं कहीं पे जता के करना जरूरी होता है. काही ठिकाणी सांगून करावं लागतं, काही ठिकाणी न सांगता करावं लागतं, तर काही ठिकाणी जाणवून द्यावं लागतं. कारण प्रत्येक भक्त हा एक प्रकारे विचार करणारा नसतो. न सांगता केलं तर कित्येक लोकांना कळतही नाही. शांतपणे आपली कामं करून घेतात, शांतपणे बाजूला होतात. का कळायला पाहिजे, तर आपण या भूतलावर जन्म घेतलाय ना, तर आपली जी कर्म आहेत त्याप्रमाणे आपल्याला भोग प्राप्त झालेले आहेत. आणि ते भोग जे आहेत ते प्राप्त झाल्यावर ते आपल्याला सहन करत असताना कोणीतरी एक शक्ती आपल्या पाठीशी आहे आणि त्यामुळे आपल्याला हे भोग सहज भोगून आपण सारतो आहे. हे आपण काहीच करत नाही आहे, कोणीतरी करतंय आपल्यासाठी, हे जाणणं जरुरीचं आहे. मग हे का असं करतात, न कळत काही गोष्टी का करतात, कारण तो जो मनुष्य असतो त्या मनुष्याने पूर्वजन्मात इतकं पुण्य केलेलं असतं की भगवंत त्याला दाखवून देत नाहीत की तुझ्या या समस्याचं, तुझ्या दुःखाचं निराकरण मी नकळत केलंय, मी केलंय, हे ते दाखवत नाहीत. फिर उसमें थोड़ा सा बदल, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्होंने अच्छा भी किया है पहले जन्म में, बुरा भी बहुत समतल है यानी समान है. तो उस वक्त क्या होता है, सिर्फ महाराज बताते हैं कि मैंने किया है, करते हैं, बताते हैं, तो उसको मालूम पड़ता है कि ठीक है भगवान ने किया, हमें 50% हमारे पास अच्छा ही है, 50% हमने गलत काम किए हुए हैं. तो वो भगवत की शक्ति को मानकर उनकी तरफ अपना रुख कर देता है, परमार्थ की राह पर चलने लगता है. फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने गलत काम कर चुके अपने जीवन में पहले सारे जन्म में भी, उनको जताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, ये देखिए मैं कर रहा हूँ तेरे लिए. महाराज वैसे ही करते थे, लेकिन हमेशा वो एक ही तरीके से काम करते जरूरी नहीं है. बहुत गहरी बात है, इसे समझना बहुत जरूरी है. अभी महाराज जो है श्री शंकर महाराज सोलापूरला आले की शुभराय मठामध्ये उतरत असत. सोलापूरला देशपांडे यांच्या वाड्यामध्ये दासबोधाचे पारायण चालत असे. अभी जब शंकर महाराज सोलापुर आते थे तो शुभराय मठ में वो रहते थे. सोलापुर में देशपांडे जो थे उनके घर में दासबोध का पारायण चलता था. महाराज तिथे जात असत व साधकांच्या परमार्थाला चालना देत असत. महाराज वहाँ पे जाते थे. दासबोध का पारायण तो हो रहा है, लेकिन भगवत की अगर वहाँ पे उपस्थिति नहीं हो तो उस भजन कीर्तन प्रवचन को चालना कौन देगा. इसलिए पहले हाथ जोड़कर हमें हाथ में जल लेकर प्रार्थना करनी पड़ती है, संकल्प करना पड़ता है, हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और भगवान को बुलाना पड़ता है. यहाँ पे महाराज साक्षात खुद जो भगवंत के रूप है, ब्रह्मांड नायक है, महाराज वहाँ पे जाते थे और साधक जो थे उनके परमार्थ को चालना देते थे. सर्वांचे सर्व भावे कल्याण व्हावे या भावनेने त्यांचे अंतःकरण नेहमी ओथंबलेले होते. अभी सारे जो भक्त है, सारे जो लोग हैं इस सृष्टि पे, उनका सभी का कल्याण होना चाहिए, इस भावना से उनका अंतःकरण हमेशा भरा पूरा रहता था.
ज्यांचं मन जे आहे, अंतःकरण जे आहे, ते सर्व भावे, सर्वांचं कल्याण व्हावं याच भावनेने उथमलेलं असायचं. रसिक वाचकांच्या अंतःकरणात स्फूर्ती निर्माण करणारी, त्यांच्या भावना जागृत करणारी, त्यांना उदात्त आनंद देणारी सुरेख शब्द रचना म्हणजे समर्थांचा दासबोध होय. अभी देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया है वही अब शंकर महाराज हमें बता रहे हैं. रसिक जो वाचक है, उनके अंतःकरण में स्फूर्ति निर्माण करने वाली, उनकी जो सारी अच्छी भावना ये है, उनको जागृत करने वाली, उनको उदात्त ऐसा आनंद देने वाले, उदात्त यानी जिसका अंत नहीं है, ऐसा आनंद देने वाली, अच्छे और सुरेख जिसे कहा गया है वो शब्द रचना, मतलब समर्थ रामदास जी का दासबोध है. ये दासबोध के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था. समर्थानी सद्गुणांचे संमेलन व सत्प्रवृत्तीचे संकलन दासबोधात केले आहे. समर्थ रामदास स्वामी जो है, उन्होंने सद्गुण जो है उनका सम्मेलन और सत्प्रवृत्ति का संकलन इस दासबोध में किया है. सद्गुण जो है, सारे जो अलग अलग तरीके के सद्गुण, अच्छे गुण, उनका सम्मेलन, उनको सम्मिलित किया है, इकट्ठा किया, एक दूसरे से मिलाया है. बहुत गहरी बात है. सम्मेलन, हाँ, ये एक सम्मेलन है, उसमें हम जाके आए. सम्मेलन मतलब क्या? अलग अलग विचारधाराओं के लोग उस सम्मेलन में इकट्ठा होते किसी एक विचार के ऊपर सोच कर इकट्ठा करने के लिए. यहाँ पे जो है समर्थ रामदास स्वामी ने सद्गुण जो है उनका सम्मेलन किया है और सत्प्रवृत्ति का संकलन किया है. दासबोध में संकलन, सत्प्रवृत्ति, हमें मालूम नहीं है क्या है सत्प्रवृत्ति. सत्य प्रवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति कैसे होनी चाहिए? सत्य यानी सत्य विचारों के साथ होनी चाहिए. तो हमें कौन ये संकलित करके देगा? एक पुस्तक में ये सारी चीजें जो की है उसको संकलित करके दिया, इसीलिए हम पढ़ सकते हैं उसको. तो ये जो सत्य विचार है, ये सत्प्रवृत्ति जो है, उनका संकलन किसी ने अगर हमें करके दिया तो उसे पढ़ के हमें यह ज्ञात होता है, ये मालूम होता है कि सत्प्रवृत्ति के साथ कैसे रहना है. तो ये दासबोध में रामदास स्वामी ने किया है. भगवंताच्या अधिष्ठानावर मानवाने प्रगती करावी असा संदेश समर्थाने दिला आहे. भगवंताच्या अधिष्ठानावर मानवाने प्रगती करावी असा संदेश समर्थाने दिला है. क्या समर्थ रामदास स्वामी ने हमें संदेश दिया है? ये जो सब चलता है वो ऐसे ही नहीं चलता है, उसके लिए अधिष्ठान की जरूरत है. एक अधिष्ठाती देवता जो है, एक अधिष्ठाती देवता जी आहे, त्या देवतेला स्मरून प्रत्येक गोष्ट व्हायला पाहिजे. और वो जो भगवंत है वही सब कुछ है, ब्रह्मांड के नायक, उनका जो अधिष्ठान है, उन्होंने कुछ चीजें कायम करके हमारे लिए रखी हुई है. उनकी जो वृत्ति है उसके ऊपर मानव ने अपनी प्रगति करनी चाहिए. ऐसा संदेश दासबोध में समर्थ रामदास स्वामी ने हमें दिया है. सर्वसामान्य जनतेला परमार्थ समजावा म्हणून समर्थाने दासबोधाची रचना केली. सर्वसामान्य जो जनता है उनको परमार्थ के बारे में कौन बताएगा? तो वो उनको मालूम होना चाहिए. इसीलिए समर्थ रामदास स्वामी जो है उन्होंने दासबोध की रचना की. श्री शंकर महाराज अनेक भक्तांना दासबोधच वाचावयास सांगत असत. हमारे शंकर महाराज बहुत सारे जो उनके भक्त थे उनको दासबोध ही पढ़ने को बताते थे. अभी दासबोध में अलग अलग जो दशक है, उन सारे दशकों के बारे में महाराज के जो विचार है वो सब दिए हुए हैं. वो एक से लेके करीबन बहुत है, वो करीबन 20 है.
ये जो दशक में अलग अलग चीजें महाराज ने सबको बताया है। अभी एक पहला दशक जैसा है, उस दशक में हमें क्या बताया महाराज ने? महाराज जो है वो हमें क्यों बताते थे कि दासबोध पढ़ना चाहिए? तो उसमें पहला जो दशक है वो नाम है दासबोध का। गुरु शिष्य का संवाद उसमें दिया है। गुरु और शिष्य के संवाद के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें बताई है जो हमें शंकर महाराज आज तक इस प्रवचन में हमने सुनी है। दशक दूसरा जो है उसमें मूर्ख जो है वो सारी जो लक्ष्य अलग अलग पीड़ाएं है, पर पीड़ा जो है दूसरों की, उसमें ही सुख कैसे मानते हैं उसके बारे में है। तीसरे में स्वगुण परीक्षा, खुद के गुणों की परीक्षा। जन्म दुख निरूपण, जन्म सुख जो है उसकी हमें भूल होनी चाहिए, और जन्म जो है चिंता करते ही रहने का उसका आगार है, डेपो है। चौथे दशक में नवविधा भक्ति, श्रवण भक्ति, ये क्या है, ये सारी बातें बताइए। दशक पांचवा जो है उसमें मंत्रों का, गुरु का निश्चय, ये सारी बातें अच्छी तरीके से दी। ये सारी बातें आज तक हम इस प्रवचन की श्रृंखला में शंकर महाराज के जो उपदेश है उसके ऊपर हम सीखते आए हैं। तो शंकर महाराज सबको ये दासबोध ही पढ़ने को क्यों बताते थे? जिसमें दशक सातवां जो है उसमें चतुर्दश ब्रह्म मंगलाचरण संसार हाचि दीर्घ स्वप्न, यानी क्या है ये चतुर्दश ब्रह्म मंगलाचरण संसार हाचि स्व दीर्घ स्वप्न? हमारा जो संसार है वो हमारा बहुत बड़ा दीर्घ ऐसा एक स्वप्न है जिसमें 4 आश्रम है। वो सारे जो हम हमेशा आपको बताते हैं, गृहस्थाश्रम, बाल्याश्रम, ये सारे जो आश्रम है उसके बारे में वो क्या करते हैं? ब्रह्म मंगलाचरण संसार, यही है एक दीर्घ स्वप्न है हमारा। वो दशक 7वें में बताया है। दशक 8वें में देव दर्शन क्या है? देव दर्शन म्हणून जग मिथ्या, साच आत्मा सर्वा पर जो परमात्मा, अंतर्बाह्य अंतरात्मा। देव दर्शन क्या होता है? हमारे अंतरात्मा की खोज हमें करनी चाहिए। हम अंतरात्मा अंदर जाके आत्मा का परीक्षण नहीं करते, जहां पे परमात्मा स्वरूप आत्मा बैठा है। दशक 9वां जो है उसमें गुण रूपाचा आशंका परब्रह्म म्हणजे सकळा परते तयास पाहता आपण चिते हे कड़े अनुभव मते। हमारी मति मत जो मन है जो है मति, उससे क्या समझ में आता है? गुण रूप जो है आशंका और परब्रह्म मतलब क्या है? वो सभी जगह पे सभी के अंदर है। उसको हम अंदर देखने जाएंगे तब हमें अनुभव प्राप्त होगा। दशक 10वां जो है उसमें जगत ज्योति अंतःकरण एक जानिव रूपे अंतःकरण, सब जगह पे वही चीज है। देखिए जगत ज्योति जो है वो अंतःकरण में है, वो दोनों अलग नहीं, एक है। ये जानिव पूर्वक मतलब जान कर हमें उसे अंतःकरण में रखना चाहिए। ऐसे सारे जो अलग अलग दशक इनमें बताए गए हैं, और दास बोध अगर आप पढ़ेंगे तो इसको धीरे 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 करके समझना पड़ेगा। और शायद फिर एक बार ऐसा ही लगता है कि अगर हम इसके ऊपर प्रवचन करने लगे दास बोध के ऊपर, तो मानो एक श्रावण महीना नहीं, हमें 12 महीने लगेंगे, फिर भी दास बोध हमें समझना मुश्किल हो जाएगा। तो महाराज हमेशा सबको यही बताते थे कि ये जो है दासबोध है उसको पढ़ो। दासबोधाचे पारायण संपले, श्री शंकर महाराजांना याचे सारे ज्ञान होते, पण आपल्या उपस्थितीत भक्तांकडून पारायण करून ते घेत होते। तेथे रामाची उपासना चालू होती आणि दासबोधाचे सदैव पारायण होत होते। वहां पे क्या होता था? दास बोध का पारायण हो रहा था। वो अभी खत्म जब होता था हुआ, महाराज वहां बैठे रहे। श्री शंकर महाराज को इसका पूरा ज्ञान पहले से, एक साक्षात भगवंत है, साक्षात राम है, कृष्ण है, वही है वो, तो उनको पूरा ज्ञान होगा ही। पर वो क्या करते थे? खुद की उपस्थिति में वो भक्तों से पारायण करके लेते थे।
सिर्फ पारायण करना जरूरी नहीं, मैंने बताया ना, पारायण करते वक्त भगवान का अधिष्ठान होना जरूरी है। अधिष्ठाती जो देवता है वह प्रकट होनी चाहिए। उसका अधिष्ठान हम खुद नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं हमारे अंदर बैठ के, तो उसके सही मायने में उसका असर हमारे ऊपर होगा। भक्तों के पास तरफ से वो जो उपस्थित भक्त है उनसे वो पारायण करके लेते थे। वहां पर राम भगवान की उपासना चालू थी और दास बोध का सदैव पारायण चलता रहता था। दास बोध के इस पारायण के ऊपर महाराज ने जोर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो सही मायनों में हमें जीवन जीने के लिए बोध चाहिए उस दास बोध में है। हमें वो जो बोध है उसका दास होके रहना पड़ेगा। उसका जब तक हम दास नहीं होते, वो ज्ञान है, ज्ञान का दास्यत्व हमें लेना चाहिए, हम उनके दास बनने चाहिए। तो हमें दासबोध की सही मायनों में पहचान हो जाएगी। दासबोध मतलब क्या? दासबोध महाराज क्यों कहते थे पढ़ने को, क्यों पारायण करने को कहते थे? पारायण एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, उससे क्या होता है? हमेशा अलग अलग चीज उसमें से निकलते आती है। ज्ञान का स्रोत है, कभी खत्म नहीं होता। आज अगर दासबोध या कोई भी हमारा गुरुचरित्र जो है, महान ग्रंथ है हमारा, आपला जो महान गुरु भक्तांचा चरित्र ग्रंथ आहे गुरुचरित्र, तो आपण प्रत्येक वेळेला वाचू, प्रत्येक वेळेला अनुभव वेगळे येतात, प्रत्येक वेळेला त्याच्यातून मिळणारं ज्ञान हे वेगवेगळं असतं। अशा वेगवेगळ्या गोष्टी या दासबोधात सुद्धा आहेत। आज दासबोध वाचला, पुन्हा उद्या वाचला वेगळा, याची पारायण करत राहतात। का पारायण? आणि ती प्रत्येक पारायण, प्रत्येक गोष्ट ही देवाप्रित्यर्थ होऊ द्यावी असं जे म्हटलं जात आहे ते फार महत्त्वाचं आहे। आपण जे करतो ते आपण स्वतःसाठी करतो असं वाटत असतं आपल्याला, पण तसं नसतं आणि तसं करू नये। गुरु काय सांगतात? गुरु हेच सांगतात, आपली प्रत्येक कृती ही देवाप्रित्यर्थ होऊ द्यावी, मग आपण कधीच चुकणार नाही। हम जो भी कुछ काम करें, जो कृति हम करें, वो हम भगवत के प्रति हमें करनी चाहिए। और ये सोच विचार हमेशा हमारे दिमाग में रहने चाहिए, नहीं तो हमारे दिमाग को दिमाग लग जाएगा। इसी अच्छे विचार के साथ आज हम इस दिन की सांगता करते हैं। आज आपण या सुंदर दासबोधीय विचारावर आजच्या दिवसाची सांगता करूया। दासबोध तुम्हा सर्वांच्या जीवनात छान छान बोध देऊन तुमचं आयुष्य सुखकर हो, स्वामीमय हो, असे स्वामी आशीर्वाद देत आजच्या दिवसाची आपण शेवट करूया। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।